तो हम ये जानते हैं कि नी आर्थराइटिस की स्टेजिंग क्या होती है। हर मरीज को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती। जो स्टेजिंग होती है ग्रेजुअली करके धीरे धीरे करके घुटना खराब होता है, घुटना एकदम से खराब नहीं होता। कई बार घुटने के खराब होने के 10 से 20 साल भी लग जाते हैं। तो किन लोगों को सर्जरी की जरूरत है डिपेंड करता है वो कौन सी स्टेज में अपने डॉक्टर के पास आए हैं। तो हम मॉडल के द्वारा ये समझते हैं कि एक्चुअली में नी की स्टेजिंग क्या क्या होती है आर्थराइटिस की। ये नी का एक मॉडल है। इसमें हम ये देखेंगे, ये सबसे पहले वाला नॉर्मल नी है हमारा। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये हमारी बोन्स हैं। इसके अंदर हमारी बोन्स बिल्कुल ठीक हैं। हमारा जो अंदर और बाहर का गैप एकदम ठीक है, मसल्स एकदम ठीक है, कार्टिलेज एकदम ठीक है। दैट इज अ नॉर्मल नी। जैसे जैसे आर्थराइटिस का ऑनसेट होता है या उम्र बढ़ती है, हम अर्ली आर्थराइटिस में या माइल्ड आर्थराइटिस में आते हैं। अर्ली या माइल्ड आर्थराइटिस में हमारी बोन्स ठीक होती हैं, हमारी मसल्स भी ठीक होती हैं। सिर्फ यहां से जो होता है हमारा गैप कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यहां से कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाता है। डिस्पाइट ऑफ दैट हमारा 50% से ज्यादा कार्टिलेज फिर भी बनता है। तो मेजोरिटी ये लोग जो होते हैं इनको दर्द कम होता है, सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ पेन की होती है। अगर हम इसी को हम इस स्टेज पे ट्रीटमेंट ना करें तो मेजोरिटी लोग जो होते हैं मॉडरेट आर्थराइटिस की तरफ चले जाते हैं। इस स्टेज के अंदर बोन के अंदर चेंजेस भी आने शुरू गए हैं। जो हमारा गैप है वो गैप हमारा काफी कम हो गया है। अगर हम दोनों गैप को कंपेयर करें तो ये वाला गैप 50% से ज्यादा भी खत्म हो जाता है। हमारे बोन के ऊपर नई बोन बन जाती है जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये आसपास की मसल में चुभते रहते हैं जिसकी वजह से दर्द रहता है और स्टिफनेस हो जाती है। और जब इससे ज्यादा हमारा आर्थराइटिस होता है तो पेशेंट एडवांस या सीवियर आर्थराइटिस में पहुंच जाता है, जिसके अंदर जो है हमारा बोन बिल्कुल डैमेज हो गया है, अंदर का कार्टिलेज एकदम खराब हो गया है, दोनों हड्डी आपस में कांटेक्ट में आती हैं और अंदर का कुशन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे सब एक्स्ट्रा बोन बन जाती हैं जिसकी वजह से मरीज का दर्द बहुत बढ़ जाता है। उनके घुटने कर्व हो जाते हैं, उनको चलने फिरने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ज्यादातर मरीज ऐसी कंडीशन में 100-200 मीटर से ज्यादा नहीं चल पाते हैं। तो अगर मरीज हमारे पास अलग अलग स्टेज में आता है तो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। मेजोरिटी जो मरीज होते हैं वो हमारे पास एडवांस स्टेज में आता है, तो उस केस में हमारे पास नी रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं बचता। अगर मरीज हमारे पास अर्ली स्टेज में आ जाए तो हमारे पास कुछ प्रोसीजर होते हैं सर्जरी के द्वारा या बिना सर्जरी के द्वारा, जिसके द्वारा हम इस नी रिप्लेसमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं। अब हम ये एक्सरे देखेंगे। एक्सरे के द्वारा हम समझेंगे कि जो नी खराब होती है, नी में जो आर्थराइटिस होता है उसकी स्टेज क्या होती है। अगर इस एक्सरे को हम ध्यान से देखें, ये ऊपर की बोन है जिसे फीमर, ये नीचे की बोन है टिबिया, और ये हमारी फिबुला की बोन है। ये तरफ दोनों का गैप है। इंडियन पेशेंट में मेजोरिटी 90% लोगों के जो घुटने खराब होते हैं वो अंदर की तरफ से खराब होते हैं। सिर्फ 5 से 10% लोग होते हैं जिनके घुटने बाहर की तरफ से खराब होते हैं। तो इस एक्सरे में अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरफ का गैप जो है बाहर की तरफ से थोड़ा सा कम हो गया है। ये जो गैप होता है ये नॉर्मल नहीं होता। गैप के अंदर कार्टिलेज है जो कार्टिलेज नजर नहीं आता। तो इस तरफ का कार्टिलेज नॉर्मल है, यहाँ कार्टिलेज थोड़ा सा खत्म होना शुरू हो गया है। इसी वजह से दोनों हड्डी हमारी पास पास में आ गई है। ये जो नी है इनको हम अर्ली आर्थराइटिस में क्लासिफाई करते हैं। अगर हम इस स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते तो सारे मरीज जो होते हैं एडवांस आर्थराइटिस में शिफ्ट हो जाते हैं, जिनको एडवांस आर्थराइटिस हो जाता है। इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो दो गैप जो है हमारा अंदर का बिल्कुल खत्म हो गया है। बाहर का गैप तो है पर अंदर गैप नहीं है। दोनों हड्डी आपस में कांटेक्ट में आ गई हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा बोन बन गई हैं जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज को दर्द बहुत ज्यादा होता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा होता है। और घुटना हमारा आप ध्यान से देखेंगे तो कर्व हो गया है। नॉर्मल अगर हम घुटना देखें तो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है हमारा, पर क्योंकि यहाँ से गैप खत्म हो गया है तो यहाँ पे जो होता है घुटना हमारा कर्व हो गया है और घुटने की शेप खराब हो गई है। ये जो पेशेंट होते हैं इनको हम सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं और इन सब मरीजों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जो मेजोरिटी लोग हमारे पास आते हैं वो यूजुअली इस स्टेज में आते हैं जिस स्टेज पे दोनों बोन आपस में कांटेक्ट में आने लग जाती है, यानी कि एडवांस आर्थराइटिस। ऐसे मरीजों में जो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है वो रिप्लेसमेंट होता है, जिसको टोटली रिप्लेसमेंट या पूरे घुटनों का प्रत्यारोपण। नी रिप्लेसमेंट सब मरीजों में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है एज कोई बार है। हम ये बोले कि हम 40 साल के मरीज में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते या 90 साल के मरीज में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। हमको बस ये ध्यान रखना होता है मरीज फिजिकली फिट होता हो। हमें सारी टेस्टिंग करानी पड़ती है, जिस टेस्टिंग को हमारे जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं वो चेक करते हैं कि मरीज ऑपरेशन के लिए फिट है या नहीं है। जो मरीज ऑपरेशन के लिए फिट हैं तो उन सब लोगों के नी रिप्लेसमेंट आराम से किए जा सकते हैं। हालांकि हमको ये कई बार देखना पड़ता है कि मरीज के दोनों घुटने हम एक साथ चेंज कर दें या एक एक करके चेंज करें। कुछ कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम नी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहते। स्पेसिफिकली जो लोग जिनके अंदर एक्टिव घुटने में इन्फेक्शन है अभी, दूसरे वो लोग जिनके अंदर
अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या जो लोग को पेन बहुत ज्यादा घुटनों के अंदर नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर हम यूजली नी रिप्लेसमेंट करना प्रेफर नहीं करते। कई बार मरीज हमारे पास व्हील चेयर में आते हैं, ये कहते हैं हम चल नहीं पाते और हमारा नी रिप्लेसमेंट कर दो। तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि मरीज के ना चलने के कारण घुटने के अलावा कुछ और हो। कई बार ऐसे लोगों में हिप के फ्रैक्चर होते हैं या स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों का भी ठीक से चेकअप होना चाहिए ये देखने के लिए कि वो उनका ना चलने के कारण घुटना ही है या कोई और है। अगर घुटना खराब है तभी उसको रिप्लेस करना चाहिए, नहीं तो मरीज की कंडीशन बद से बदतर हो जाती है।